स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश संलेखना, संथारा और जनचेतना में। और मैं हूं आपके साथ लवली वधवा। आज के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे उन अधिवक्ताओं के सम्मान समारोह से जिन्होंने जैन समाज के संथारा मामले को लेकर मजबूत रूप से की थी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी। तो चलते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सम्मान समारोह से। संलेखना संथारा समाधि को लेकर उच्चतम न्यायालय में मामले को लेकर जैन समाज की पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं का पिछले रविवार को जयपुर में सकल जैन समाज ने मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ससंग के सानिध्य में सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। भट्टारक जी की नसिया नारायण सिंह सर्किल में आयोजित सम्मान समारोह में संलेखना संथारा मामले पर राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगवाकर सुप्रीम कोर्ट में जैन समाज को राहत दिलाने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, सुशील कुमार जैन, सुधांशु कासलीवाल, अधिवक्ता हेमंत सोगाणी, विजय चौधरी, महेंद्र शाह का सकल जैन समाज की ओर से धर्म बचाओ आंदोलन समिति के बैनर तले सम्मान किया गया। इस मौके पर समाज की ओर से सम्मानित होने के बाद उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संलेखना मामले को लेकर जैन समाज ने जो एकता दिखाई है, इस एकता ने अब तक के सभी सामाजिक मामलों में एक मिसाल कायम की है और सामूहिक ऊर्जा दिखाई है। इस बार हमने देखा संथारा के विषय में वो सामूहिक ऊर्जा, वो एकजुटता, और मुझे याद आता है और सुशील जी को भी शायद याद आएगा कि ऐसे ही एक मुद्दे में जब बाल पाटिल केस आया था उच्चतम न्यायालय में पहले, और उससे भी पहले जब अल्पसंख्यक होने या न होने के मुद्दे पे केस आए थे, तो हमारे को बहुत गंभीर नुकसान भी पहुंचा था कई बार, क्योंकि ऐसी एकजुटता, ऐसा सामूहिक अप्रोच नहीं था उसमें। इस बार शुरुआत से ही रहा, ये मैं समझता हूँ एक नई शुरुआत है, और उस शुरुआत को हमें और सभी क्षेत्रों में, जैन धर्म से संबंधित सभी क्षेत्रों में लागू रखना चाहिए। क्योंकि आप लोग संथारा के बारे में पढ़ रहे हैं और इसका ये मुद्दा चल रहा है, तो मैं 2 मिनट मुनिश्री की अनुमति से लूंगा। तकनीकी मामला भी है, लेकिन संक्षेप में मैं आपसे जिक्र करूं कि ये क्या मुद्दा है, और इसको हमको प्रोफेशनली सिर्फ भावुकता या भावना के आधार पर नहीं करना आवश्यक है। और ये भी आप सावधान रहें कि ऐसे कई और मुद्दे अभी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि इनके बारे में मिथ्या प्रचार बहुत है। वही कार्यक्रम में सम्मानित हुए अन्य अधिवक्ताओं ने सम्मान करने पर समाज का आभार जताया और समाज के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। जहाँ त्याग हो वहाँ ये झगड़े मिलने का कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन समाज में है, हम लोग 2 भाई भी रहते हैं तो डरते हैं, लेकिन जब बाहर वाला अटैक करता है तो सब भाई एक हो जाते हैं, और यही हुआ। हम लड़ते हैं कभी कभी घर में, छोटी छोटी बातें हैं, 2 आदमी होते हैं, विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है और जरूरत के टाइम पर अगर एक हो जाए तो बहुत, और यही हुआ। आप लोगों का सहयोग मिला, आप लोगों ने मेरे को इतना फीड किया, इतना ज्यादा मेंटल देने की कोशिश की कि मैं उसको देख भी नहीं सकता। खैर वो मेंटल खराब नहीं जाएगा, हमने क्योंकि बहुत जल्दी में हमको तैयार करना था, हमने फाइल किया है, मैटर एडमिट हो गया है। अभी 4-5 साल तक मुझे लगेगा नहीं, लेकिन अपने को ठंडा नहीं होना। ये वास्तव में हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, इसलिए नहीं कि हमने कुछ काम किया, इसलिए कि इस कार्यक्रम में संपूर्ण भारतवर्ष के न सिर्फ जैन समाज बल्कि संपूर्ण जनता समाज का भी हमें पूर्ण सहयोग मिला। सभी ने हमें आशीर्वाद दिया, सभी ने जितनी भी जानकारी उनके पास थी वो हम तक पहुंचाई, और हम उसे संकलित कर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सके, और हमें सब विश्वास है कि भविष्य में भी हमें इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा। आज सम्मान आपका किया गया है, कैसी अनुभूति कर रहे हैं? देखिए, सम्मान हमारा किया गया, अनुभूति विशिष्ट होना आवश्यक है, लेकिन ये सम्मान हमारा
सिर्फ हमारा सम्मान नहीं था, बल्कि उन सभी जैन धर्मावलंबियों का और उन सहयोगियों का सम्मान था जिनके सहयोग से ही हम कुछ कर पाने में सफल हो पाए। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम में महाराष्ट्र से आए समाज श्रेष्ठी KL जैन ने महाराष्ट्र में संलेखना संथारा को लेकर हुए आंदोलन के अनुभव साझा किए। कि गुरुदेव, मैं अन्ना हजारे के साथ भी काम करता हूँ। उनके साथ जब रामलीला ग्राउंड पे 2 दिन के अनशन पे बैठा था, जंतर मंतर पे 1 दिन बैठा था, उस वक्त का जो माहौल था सारी समाज में, वैसा माहौल गुरुदेव आपकी प्रेरणा से हमने जैन समाज में देखा। हमने जैन समाज में वो माहौल देखा। पूरे महाराष्ट्र में छोटे छोटे गांवों में रैलियां निकली, सभी दिगंबर श्वेतांबर स्थानकवासी तेरापंथी साथ होकर रास्ते पे आए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज ने सभी अधिवक्ताओं के द्वारा समाज के मामले की पैरवी करने की फीस न लेने के प्रयास की सराहना की और संकल्प भी दिलाया कि वे हमेशा समाज पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने देंगे। कार्यक्रम के बाद उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से संलेखना सहित अन्य न्याय जगत से जुड़े मामलों पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी आज जयपुर दौरे पर आए हैं, जहां पर सकल जैन समाज की ओर से उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। सिंघवी साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आज सम्मान समारोह में आप पधारे हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे जैन समाज के प्रति। मैं समझता हूँ ये प्रतिक्रिया आपके व्यूअर्स आपके कैमरे के ज़रिए देखें तो बेहतर है। इतनी ऊर्जा, इतना सामूहिकता, इतनी एकजुटता और मुनिश्री महाराज की जो प्रभावशाली वक्तव्य की शैली है, वो अपने आप में एक कहानी सब बताती हैं। इतने हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग हर दिन आते हैं, सुबह से दोपहर तक बैठते हैं। उसकी जो एक सामूहिक ऊर्जा होती है, मैं समझता हूँ आध्यात्म और धर्म के आधार पे वो एकदम अभिन्न है। ऐसी चीज़ें सिर्फ धर्म या रिचुअल से नहीं आती, सिद्धांत से भी नहीं आती, अंदर से ये भावना जागती है। और जयपुर का जो प्रभुत्व समाज है, जयपुर में सिर्फ जैन नहीं, लेकिन जैसा महाराज जी ने कहा कि हर जैन का जो प्रभाव है वो जैन क्षेत्र और जैन बाउंड्री से कहीं ज़्यादा व्यापक और चौड़ा है। वो आप देख रहे हैं आज जयपुर के एकदम बीच में। और मैं समझता हूँ इसके लिए सभी लोगों को बहुत बधाई देनी चाहिए जो निरंतर करते हैं, हर वर्ष करते हैं। सिंघवी साहब, अगस्त के माह में राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई, उसके बाद आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई समाज की ओर से, आपने समाज की पैरवी करी मजबूत रूप से और कहीं ना कहीं अंतरिम राहत भी जो है वो कोर्ट ने दी है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ये एक सौभाग्य की बात है। मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि हमने बहुत व्यापक और बहुत मुद्दों पर तैयारी की थी और एक प्रकार से अंतिम हियरिंग, जिसको फाइनल हियरिंग कहते हैं, उसके लिए तैयार थे। और उस तैयारी के आयाम और पहलू थे पुरातत्व के जितने भी संकलन, प्रकाशन, आर्कियोलॉजी में जो इमारतें हैं, विशेष रूप से कर्नाटक में आपको बहुत ही आश्चर्य होगा जान के कि संथारा के सबसे ज़्यादा विविध जो एकदम प्रमाणित प्रूफ हैं आर्कियोलॉजिकल रूप से, वो वहाँ मिलते हैं। उन सब का संकलन, लोगों के सभी जो कहा है मौखिक रूप से या लिखित रूप से, उस सबका संकलन हमने एक साथ करके पेश किया था उच्चतम न्यायालय में। तो तैयारी तो इससे बहुत ज़्यादा थी। उसके अलावा जो कानून के जो तकनीकियाँ हैं 1950 या 54 से, जब से शिरूर मठ का निर्णय आया उच्चतम न्यायालय का, उससे ले के अभी हाल में जो कुछ दशकों पहले आया है आनंद मार्गी का निर्णय, वहाँ तक का पूरा जो केस लॉ है उसको भी हमने पूरा संकलन किया था, उसको एनालिसिस किया गया था। उस सब चीज़ों का अवसर नहीं मिला, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि हम भविष्य के लिए, अंतिम हियरिंग के लिए पूरी तरह से अभी से तैयार हैं, जो होता नहीं है नॉर्मली। मैं समझता हूँ इस उच्च न्यायालय के निर्णय की जो एकदम सामने प्रथम दृष्टि रूप से भी इतनी गलतियाँ हैं, वो उच्चतम न्यायालय ने वैसे ही देख ली थी। और जैसे ही शुरू हुआ मामला, ये बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने उसको एडमिट भी किया है, अंतरिम स्टे भी दिया है। और हम इस पूरी तरह से हौसले के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़े हैं कि अंतिम निर्णय भी हमारे पक्ष में होगा। सिंघवी साहब, लेकिन ये जानना चाहेंगे, आप न्याय जगत से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जो धर्म से जुड़े हुए मामले होते हैं उसमें न्यायालय का दखल जो है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये नहीं कहूँगा कि न्यायालय का दखल नहीं हो सकता। आखिर कहीं ना कहीं धर्म, आध्यात्म
न्याय कोर्ट कचहरी का इंटरसेक्शन होता है, आवश्यक भी है, लेकिन जो मूल बात है वो ये नहीं है कि दखल अंदाजी। मूल बात है कि हमारे संविधान के निर्माता हमसे कहीं ज़्यादा समझदार और ज्ञानी थे। उन्होंने ये सभी जो मुठभेड़ें थीं उनको पहले से सोच लिया था और बड़े सरल और स्पष्ट रूप में कई अनुच्छेदों में उसका विवरण किया था। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुठभेड़ होती है, प्रॉब्लम ये है कि उन अनुच्छेदों के मर्म को बिना समझे, उनके स्पिरिट को बिना समझे जब न्यायालय हस्तक्षेप करता है तो मैं समझता हूँ वो आत्मा नहीं समझ सकता मुद्दे की, धर्म की आत्मा नहीं समझ पाता है, और वहीं से ये विरोधाभास जगता है। और उसका एक बहुत उच्च उदाहरण है उच्च न्यायालय का निर्णय। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। तो ये थे अभिषेक मनु सिंघवी साहब, जो कि आज जयपुर दौरे पर पधारे हुए हैं। इनसे बातचीत की हमने और जानने की कोशिश की कि आखिर किस तरह की तैयारी जो है संथारा और संलेखना मामले को लेकर अब की जा रही है। कैमरा पर्सन घनश्याम करौल के साथ लवली वधवा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। दोस्तों, हमारी इस खास पेशकश संलेखना, संथारा और जन चेतना में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं हमारी इस खास पेशकश की ओर।